नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आज के बाद आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फेक है या फेक ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे वीडियो का फ्लो, कि वीडियो का फ्लो क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद में देखेंगे एग्जांपल, जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में चार्ट में ले जाकर समझाऊंगा कि कैसे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये क्यों बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह क्यों बनते हैं। यहाँ सपोर्ट है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता है उसके बाद मार्केट डाउन साइड आता है, ठीक है, तो वो सपोर्ट बन जाता है। ऐसा क्या सिस्टम है ये, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। देखो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, टूल्स जो मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए जरूरत होता है। अब देखो, समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। चलो देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा मार्केट में हमेशा मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट यहाँ से मार्केट जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ रुका, फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट यहाँ पे रुकता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट आता है, फिर जाता है। तो कभी आपने देखा होगा मार्केट एक जोन होता है, ठीक, ये एक जोन है जहां से मार्केट कई बार प्राइस जाता है और वापस से नीचे आ जाता है। नीचे ये एक जोन है जहां पे मार्केट में प्राइस आता है और वापस बाउंस बैक हो जाता है, जब भी आता है बाउंस बैक हो जाता है। तो मार्केट जहां से टकरा कर वापस आ रहा है उस जोन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और मार्केट जहां से सपोर्ट लेके बार बार अपसाइड उड़ता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये एक जोन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये एक जोन है, नीचे ये एक जोन है, ठीक है। ये जो है मार्केट में प्राइस क्या हुआ, मार्केट में प्राइस ऊपर गया, ऊपर जैसे गया यहाँ थोड़ा रुका, फिर मार्केट वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ रुकता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर इस जोन के आसपास जाके मार्केट फिर नीचे आ जाता है। ये चीज मार्केट में चलती रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक जोन था जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट ये गया, तो इस जोन से मार्केट देखो एक बार ये आ गया, फिर मार्केट इस जोन में गया, फिर मार्केट आ गया, फिर वापस मार्केट इस जोन के आसपास गया और मार्केट फिर नीचे आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या ऐसे चीज है कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जोन है इस, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, एक लाइन किसे नहीं बनाते, ठीक है। ये एक जोन होता है जिसमें आप 10-20 पॉइंट का जोन होता है जहां से आप मार्केट को ऊपर नीचे होता है। तो ये जोन है, इस जोन में क्या कौन लोग बैठे हैं, इस जोन में बेचने वाले बैठे हैं, और बेचने वाले कौन, सेलर, ठीक है। दोनों में फाइट है, सेलर और बायर्स में। मार्केट में सेलर और बायर्स में फाइट ही चलती है, मार्केट में जो जीतता है वो उसकी साइड मार्केट जाता है। तो यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट जब भी यहाँ आ रहा है तो मार्केट में बेच रहे हैं और मार्केट वापस नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका विपरीत हो रहा है। ये जोन है, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन में क्या होते हैं, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है। अब बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स जैसे मार्केट नीचे को भेजेंगे, बायर्स बोलते हैं ले तूने भेजा, हम भी तेरे से ज्यादा जोर लगाएंगे, भेजेंगे। अब ये एक जोन बन गया। अब इस जोन में जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो पहले दम तोड़ेगा अपनी, उसी साइड मार्केट भगेगा। अगर मान लीजिए बायर्स ने का दम टूटा तो सेलर जीत गए, तो सेलर्स की साइड मार्केट भगेगा। अगर मान लीजिए बाय सेलर्स का दम टूटा तो बायर्स की साइड मार्केट भगेगा, समझ रहे हो। अब इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। तो वो प्राइस जहां से शेयर गिरते गिरते रुक जाता है, वापस ऊपर जाने लगता है, बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप समझेंगे सपोर्ट नीचे, नीचे जहां बायर्स खरीदते हैं, रेजिस्टेंस जहां पे सेलर्स बेचते हैं, ठीक है। मैंने आपको सब चीजें समझा दी। देखो, पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों बनते हैं। देखो, यहाँ पे हम आए निफ्टी 50 में, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्टर जो टाइम फ्रेम हमने ले रखा है वो ले रखा है 1 घंटे का। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में यहाँ से मार्केट क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग करके और मार्केट अप ट्रेंड करता है, ठीक है। अप ट्रेंड किया मार्केट यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो ये आप अगर इसको देखेंगे
तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। पर ये अगर आप ओरिजेंटल देखो तो ये एक एंगल पे बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको आप आगे तक ले जाते हो तब भी मार्केट इसके आसपास आता है। मार्केट में एक ये देखोगे आप, ये जोन है एक, तो ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, मार्केट इस रेजिस्टेंस से अगले दिन देखो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट इस लेवल पे आता है। मार्केट यहीं से भी तो भगना स्टार्ट किया, तो वापस यहाँ पे आ गया। तो जो यहाँ पे बैठे थे वो लोग वापस, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, नीचे वापस ऊपर जा रहा है। इन्होंने दम लगाया और वापस मार्केट ऊपर गया, वापस इसी जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि ये लोग भी तो बैठे ना ऊपर, अरे भाई कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, दोनों नहीं मैं ऊपर भेजू मैं नीचे भेजू। सेलर बोल रहे हैं मार्केट को मैं नीचे गिराऊंगा, बायर बोल रहे हैं मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा। दोनों पूरे दिन लड़ते रहे, ठीक है। अगले दिन मार्केट में फिर गया, मार्केट इसका फिर रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस जैसे मार्केट ने यहाँ पे फेस किया, मार्केट फेस करने के बाद वापस आता। तो ये आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट जब भी यहाँ पे आया मार्केट अपसाइड में मूव किया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे, समझ रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट अगर आप अपन चलेंगे मार्केट में, यहाँ पे देख लो मार्केट में, ये देखो मैंने ये जोन जो देता हूं मैं टेलीग्राम पे देता हूं, ये लेवल्स टेलीग्राम पे। अगर आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखो मार्केट इस जोन को अब सपोर्ट की तरह लिया और यहाँ से सीधा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे गया या इस जोन पे। यहाँ पे नेक्स्ट देखो वापस नीचे आया मार्केट। मैंने आपको क्या बताया, ये जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखो ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन, ये एक जोन है जो सपोर्ट का काम कर रहा है पूरा, ठीक। मार्केट वापस गया, नीचे आया, वापस गया, नीचे आया, यहाँ से यहाँ पे बायर बैठे हैं और यहाँ पे सेलर बैठे हैं। आप देखो, अब देखो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 दिन तक मार्केट ने क्या किया, ये 2 दिन का टाइम फ्रेम है, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक। मार्केट में बायर्स कह रहे हैं हम यहाँ से आते हैं बाय करते हैं और यहाँ पे जाते हैं सेलर्स सेल कर रहे हैं। सेम चीज आप यहाँ पे देखो, मार्केट में वापस आया, नीचे यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए पर सेलर्स बैठे थे, सेलर्स हो गए। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से फिर वापस आप देखो, ये जो दो लाइनों के बीच में बोलते थे, ये पूरा एक प्रॉपर जोन होता है जो सपोर्ट और जोन बनता है। अब ये बनते क्यों है तो मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। तो चलिए अब वापस अपन हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं हमारी पे। अब हम समझेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ये जोन बनाते हैं, इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम भी करेगा, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। समझना मैं जो बात बता रहा हूं, ठीक है। इस फीलिंग आप देख लेना। अगर मार्केट आप देखो, मार्केट नीचे से आ रहा है, यहां पे मार्केट रुका और मार्केट ब्रेकआउट कर दिया ऊपर साइड, तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया ना मार्केट, तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। यानी रेजिस्टेंस टूट रहा था, हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन आता है, मार्केट मान लीजिए नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां कंसोलिडेशन डाउन साइड में तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया। इसका मतलब जब सपोर्ट टूटता है तो ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन होता है, और जब रेजिस्टेंस होता है ब्रेकआउट होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट इसकी डिटेल में, आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको मैं कुछ टूल्स दिखा रहा हूं और कुछ टूल्स बता रहा हूं। देखो टूल्स मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है प्राइस एक्शन, फिर ट्रेंड लाइन, फिर मूविंग एवरेज और फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको। फिबोनाची लेवल और प्राइस एक्शन आ गया तो आपका मान लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 90% काम हो गया, 80 से 90%, ठीक। प्रीवियस हाई और लो ये चीज मार्क करके अपन मार्केट स्ट्रक्चर को देख के बनाते हैं, ठीक। इनकी मदद से हम प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और फिबोनाची टूल की मदद से, इन सब टूल्स की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई फीडबैक है कि यह सुधार करके हम और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।